ससुराल आई चालाक बहू पार्ट 2। अब तक आपने देखा कि चारों आलसी भाई जिंदगी को मजाक बनाकर बेफिक्री से अपने दिन काट रहे थे। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए शीला मौसी तारा नाम की तेज तर्रार लड़की से विजय की शादी करवाने का फैसला करती है। अब आगे। चाय कैसी बनी है नरेश बेटा? तुम्हारी शहरी चाय का तो स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिस लड़के का रिश्ता तुम मेरी तारा के लिए लेकर आए हो वो काम क्या करता है? मेरा मतलब है कितना कमाता है? अब कमाने का ऐसा है चाची की एक बार उसकी शादी हो जाए फिर कमाने भी लगेगा। हाय, इसका मतलब अभी कुछ नहीं कमाता? मैंने ऐसा कब कहा कमाता नहीं है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है। हार जाता है मतलब? अब जुआ चीज ही ऐसी है ना। इसका मतलब लड़का जुआरी है? अरे चाची, आजकल किसी को बिगाड़ने वालों की कमी है क्या? अब किसी ने हाथ में पकड़ के बैठा दिया जुआ खेलने, तो आप ही बताइए भला इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? एक बार उसकी शादी तारा से हो जाए फिर उसकी जुआ खेलने की आदत भी छूट जाएगी। बस बेटा, बहुत हो गया। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है जो मैं ऐसे निकम्मे लड़के से अपनी तारा की शादी कराऊंगी। जिस रास्ते से आए हो ना बेटा, उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, समझे? नरेश वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे मूर्ख, तू वहां रिश्ता पक्का करवाने गया था या तुड़वाने? कोई इस तरह से शादी की बात करता है क्या? अब तो मुझे ही जाकर तारा की चाची से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन ही शीला तारा की चाची को अपनी बातों से विजय और तारा की शादी के लिए राजी कर लेती है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। हे भगवान, इसे तुम लोग घर कहते हो? अरे इससे भला तो मेरे गांव में भैंस का तबेला है। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग यहाँ रहते कैसे हो? क्यों भाभी, इस घर में क्या खराबी है? खराबी घर में नहीं, तुम सबके दिमाग में है। तुम सब पहले बाजार से ये सामान लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद सभी भाई बाजार से सामान लेकर घर पहुंचते हैं। अरे बाप रे बाप, ये किसका घर है? इतना साफ सुंदर। हमारा तो नहीं है, लगता है हम किसी और के घर में आ गए। अरे चलो चलो यहाँ से। रुको बेवकूफो, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ भाभी, आपने तो इस घर का हुलिया ही बदल दिया। घर का हुलिया तो बदल गया, अब तुम लोगों की बारी है। क्यों, हम लोगों को क्या हुआ है? हमें क्या बुराई है? बुराई? जरा तुम सब अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे डाकुओं का गिरोह यहाँ इकट्ठा हो गया है। देखा विजय भाई, भाभी हमें डाकू कह रही है। अरे तुम लोग तो डाकुओं से भी गए बीते हो, कम से कम वो भी रोज नहाते होंगे। चलो अभी क्या अभी, तुम सब नहा के आओ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हम तो सिर्फ 15 अगस्त और दिवाली को ही नहाते हैं, और आज तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बात है तो ठीक है, अब खाना भी तुम सबको 15 अगस्त और दिवाली को ही मिलेगा, समझ गए? अरे ऐसा गजब मत करना। तो ठीक है, ये रहा साबुन। चलो अच्छी तरह से सब नहा के आओ और ये जंगलियों वाले बाल भी काट के आओ। अरे ये क्या हो रहा है भाई इस घर में? हमारे इतने सुंदर बाल है, भला हम इसे क्यों कटवाए? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाभी। तुम सब एक बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, और आज के बाद तुम सबको मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। जो मेरे हाथ में पैसे कमा कर देगा उसे ही इस घर में खाना और रहने के लिए जगह मिलेगी। इस तरह सभी भाइयों को सुधारने के लिए तारा सख्त रवैया अपनाती है। अरे मर गया रे, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा, थक गया मैं तो। अरे चुपचाप काम कर। हाँ, अगर शाम को भाभी के हाथ में तनख्वाह नहीं दी तो भाभी हमें घर में घुसने भी नहीं देगी। हाँ तुम सही कहते हो। इस तरह तारा के डर से धीरे धीरे उन सभी को काम करने की आदत पड़ जाती है। आज पता चला, ये मेहनत करने के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और है।
वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। कुछ महीने बाद। ये लीजिए भाभी, मेरी इस महीने की तनख्वाह। भाभी, ये मेरी तनख्वाह। सभी भाई एक एक कर अपनी तनख्वाह तारा के हाथ में रख देते हैं। ये लीजिए चेलाराम जी, आपका इस महीने का किराया। शुक्रिया बेटी, आज समझ में आया कि एक घर में औरत की क्या अहमियत होती है। तुमने तो इन शैतानों को इंसान बना दिया। आपने बिल्कुल सही कहा चेलाराम जी। आखिर मेरी बहू है ही इतनी गुनी और समझदार।